दोस्तों, वेलकम टू चैनल SMM हार्ट। दोस्तों, मैं इस चैनल में आपके लिए सेल्स, मार्केटिंग और मोटिवेशनल वीडियोज बनाता हूं ताकि आपकी ज़िंदगी में मैं वैल्यू ऐड कर सकूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबके लिए अप्लीकेबल है। दोस्तों, हम लोग को ज़िंदगी में एक चीज़ के लिए बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा कि हम लोग का कैसे अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। ज़िंदगी में एक बार जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, ज़िंदगी जब डिरेल्ड होती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, इसके लिए हम आज कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसको अगर आप बारीकी से लागू कीजिएगा तो आपको ज़िंदगी में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो चीज़ है दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत जायंट पर्सनालिटी, चूँकि ऐसे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी के चक्रव्यूह में फंसे कि उनको देश तक छोड़ना पड़ा। बहुत सारे उद्योग धंधा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बर्बाद हो जाते हैं इसमें। तो हमको एक चीज़ को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, हाउ वी कैन अवॉइड फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, चाहे बिजनेस में हो या पर्सनल लाइफ में हो। तो दोस्तों, इसके बारे में ऐसे 5 टिप्स बताएंगे। अगर आप इसको ज़िंदगी में लागू करते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 1, ऑलवेज अवॉइड बैड डेट। दोस्तों, आप जब बिजनेस करते हैं, उद्योग धंधा लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, आप कुछ नया कारोबार करते हैं तो आपके लिए डेट, कर्ज भी 2 तरह का होता है, एक गुड डेट, एक बैड डेट। तो दोस्तों, आपको मेरा यही सलाह है कि जब भी आप कुछ काम शुरू करते हैं तो कभी भी आप बैड डेट ना लें। मतलब आप कहीं मत सोचिए कि हम 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख पहले लोन ले लें तब काम स्टार्ट करें। इसमें कि आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आपका बहुत सारा कैपिटल फंस जाएगा और आप उसको जब काम स्टार्ट करने की बारी आएगी आप काम स्टार्ट नहीं कर पाइएगा। और नतीजा क्या होगा कि आप अपने प्लान में आप फ्लॉप हो जाइएगा, आप फेलियर हो जाएगा। और आप फिर उसको उतारने के लिए दूसरा कर्जा लीजिएगा, एक कर्जा के लिए दूसरा कर्जा, तीसरा कर्जा, चौथा। इस तरह से आपको धीरे धीरे इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी कि आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आपको जो है गुड डेट क्या होता है, आपका ऑलरेडी मान लीजिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों का बिजनेस रन कर रहा है। हम किसी भी इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी, बैंक से, किसी से भी लोन लेकर के आप लगा दीजिएगा तो आपका वो प्रॉफिटेबिलिटी देगी। लेकिन आप सोचिएगा कि हम कहीं से लोन ले करके, कहीं से उधार ले करके, कहीं से कुछ कर करके हम नया बिजनेस सेटअप करें, स्टार्ट करें, तो ये आपको फंसने के लिए एक तरह से सुसाइडल अटेम्प्ट होता है। अब आप डेली न्यूज़ पढ़ते हैं, अखबार देखते हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखते हैं, बहुत अगल बगल देखते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कोई आत्महत्या कर लिया, कोई कहीं भाग गया, कहीं कोई देश छोड़ दिया। तो आपको पहले एक एक स्टेप बहुत सोच समझ के लेना है। तो आपका एक एक स्टेप जो है ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। और खासकर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाली बात होती है वो आपको बहुत दूर तक ले जाता है। तो करना क्या है आपको, जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई बिजनेस हो, कोई इंडस्ट्री हो, कुछ होता तो अपने से जो भी कैपिटल होता है, अगल बगल से, रिलेटिव से, या आपके पास जो भी कैपिटल है उससे शुरू कीजिए। जब थोड़ा बहुत रन करने लगे तब आप कोई ना कोई कर्ज लिए, डेट लीजिए, ताकि आपका फिर उसमें जब लगाइएगा तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, उससे आप उससे इन्हांस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको काम करना पड़ेगा कि किसी भी हाल में आपको बैड डेट नहीं लेना है। हाँ, जब बिजनेस कुछ चल जाए, स्मूथ रन कर जाए, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाए तो आप ले सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं इसका खुद एग्जाम्पल हूँ दोस्तों। मेरे फादर 1972 में, 72 में जो 72,000 का जो लोन लिए थे दोस्तों, बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन नाम की संस्था थी जहाँ से पहले लोन मिलता था कोई उद्योग धंधा के लिए। वो वही काम करना चाह रहे थे, चूँकि उस समय हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। तो करते करते ऐसा क्या हुआ कि वो कोई फ्लॉप हो गया, सोचे उसे काम स्टार्ट करे। वो समझिए कि आपको 72,000 का लोन जो है वो 22 लाख हो गया। तो कैसे कैसे उसका फिर बाद में मैंने समझिए कि 2005-06 के आसपास OTS, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आता है, किस तरह का अप्लाई करके उसमें बहुत केस चला, मुकदमा चला, उसके पहले बहुत फजीयत होती है। इसलिए कभी भी आप बैड डेट ना लें। नंबर 2, ऑलवेज मिनिमाइज योर नीड। दोस्तों, आप वही काम करें जो आपको अति आवश्यक हो। खाना हो, पीना हो, रेंट हो, बच्चों का ट्यूशन हो, एजुकेशन हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, वो सारे काम कीजिए जो नीड हो। अब वो काम मत कीजिए कि जो कि बिना मतलब का हो। कहीं आपको टूर पे कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, पता चला कि 20 लाख का घर बना लिए, 1 करोड़ का घर बना लिए लोन लेकर, ऐसा काम ना करें। जब तक कि आपका
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो जाए। हाँ, ये करने का भी रूल्स है। रूल्स ये होता है कि जब आपके पास नेट वर्थ मान लिया अगर 1 करोड़ अगर हो जाए तो आप 10 लाख का कोई काम कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप इनिशियल पीरियड में हो तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा पैसा आपके लिए फायदेमंद है, कहाँ लगाना और कहाँ से लॉसदायक है, आपको देखना जरूरी है। इसलिए ऑलवेज मिनिमाइज योर नीड्स। जो बेसिक नीड्स पे है उस पर खर्चा कीजिए। बाकी जहाँ वांट्स रहा, डिजायर रहा, जब बहुत अनलिमिटेड पैसा है तो उस पर खर्चा कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, ऑलवेज अवॉइड शो ऑफ। मतलब दिखावटी दुनिया से आप दूर रहें। दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि दिखाने के लिए अगल बगल हुआ समाज है, उनके पास 20 लाख का गाड़ी है, 50 लाख गाड़ी है, तो हम भी लोन ले ले काम करेंगे। कभी नहीं। आप अपनी कैपेबिलिटी आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। तो जब आपकी कैपेसिटी ना हो, आपकी उस तरह की क्षमता ना हो, तो कभी भी आप दिखाने के लिए कि हम 1.5 लाख 2 लाख का मोबाइल ले लिए, हम ब्रांडेड जूता पहन रहे हैं, हम ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं, हम ब्रांडेड गाड़ी ले रहे हैं, ये कभी भी दिखाने वाला काम ना करें। आप शादी करने के लिए हम करोड़ों का कर्ज ले लिए, जमीन बेच दिए, घर बेच दिए, नहीं। जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, आप कभी भी शो ऑफ के चक्कर में न पड़े, तो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, आप कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। नंबर 4, ऑलवेज नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज एसेट्स। आप वही काम करें दोस्तों जो आपको एसेट्स क्रिएट करे। एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस जानना पहला आपकी क्वालिटी होना चाहिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं, तभी आप जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकते हैं, तभी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सिंपल एसेट्स वो चीज होता है जो आपकी जेब में पैसा को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। आप सोए रहे, जगे रहे, आपके पैसा को मल्टीप्लाई करते रहता है। कोई भी आपका कहीं बैंक में जमा हो, आपका एनएससी हो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो, आपका किसान विकास पत्र हो, आपका रिकरिंग डिपॉजिट हो, आपका सोना इन्वेस्टमेंट हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो, आपका किसी तरह के शेयर में इन्वेस्टमेंट हो, एलआईसी में इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट है, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका है, वो आप सोते रहे, जागते रहे, आपके पैसा को इन्हांस करते रहता है, बढ़ाते रहता है। तो आपका एसेट्स को बढ़ाना इट्स योर ड्यूटी। जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करता है, उसमें क्या करना है कि आपको बढ़ाना है, ऑलवेज इन्हांस करना है। और जो लायबिलिटी, सिंपल बात है, जो आपकी जेब से पैसा निकलता है। सपोज कीजिए आप महंगी महंगी गाड़ी खरीद लीजिएगा, आप महंगा मोबाइल ले लीजिएगा। कोई गाड़ी मान ली, सपोज कीजिए कि हम 20 लाख का गाड़ी लिए, हम जब 5 साल के बाद बेचेंगे तो हमारी गाड़ी का 2 लाख 3 लाख मिलेगा। वो कभी हमारा 5 साल 10 साल के बाद उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। जिस चीज़ का वैल्यू कम होता है, वैल्यू गिर जाता है, वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। हाँ, वो भी काम तब कीजिए, दिखावटी काम या लायबिलिटी वाला, जब आपके पास बहुत नेटवर्थ हो जाए, तो उसका टोटल नेटवर्थ का आप 10% का आप कर सकते हैं अपना दिखावटी वाला, शौक से, मौज से, इंजॉयफुल, या जो भी काम करना है कर सकते हैं। तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है आपको जानना चाहिए, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और तभी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और 5वां इंपॉर्टेंट, कि अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी इनकम को आप इन्हांस करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कभी भी पैसे के पीछे भागने से कभी पैसा नहीं मिलता है। जिस काम में आपकी एक्सपर्टाइज है, जिसमें आपकी स्पेशलिटी है, उस काम को और बारीकी से कीजिए, और मेहनत से कीजिए, और दिल लगा के कीजिए। आपका ये जो काम है, यही आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपकी इनकम को जनरेट करेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो क्या होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, आप बिल्कुल फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दूर हो जाइएगा, और आपका एसेट्स बढ़ते जाएगा। सपोज कीजिए कोई अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है तो अच्छे तरह से काम करेगा, इंसेंटिव कमाएगा, अपनी क्वालिटी में, डिटेलिंग में, आरसीपी में पूरी मेहनत करेगा। कोई डॉक्टर है तो टाइम पर आएंगे, टाइम पर जाएंगे, अपने पेशेंट के प्रति हाईली डेडिकेटेड रहेंगे, काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे, फिनिश करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, नेम हो, फेम हो, मनी हो। कोई सिंगर है तो अच्छी तरह से गाना गाएगा, अपने आवाज़ को और सुरीला बनाएगा। कोई अगर क्रिकेटर है तो अधिक से अधिक रन बनाएगा, या अगर है तो अधिक से अधिक विकेट लेगा, अगर मान लिया बॉलर है तो इस तरह की बात, जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है, जिसमें आपको काम है, उसको और उसमें और निखार लाइए, उसमें और ब्यूटिफिकेशन लाइए, उसमें और एक्सपर्ट बनिए। तो जितने आप एक्सपर्टाइज को बढ़ाइएगा, उतने आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, और आप जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस नहीं कीजिएगा।
दोस्तों ये 5 बातें हैं, अगर आप ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो आई होप आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिस इंसान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती है उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल SMM हार्ट को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और किसी भी तरह का अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। और मोस्ट वेलकम एंड यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनीवेयर एनी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।